अभी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। और जिस तरह से कल भारतीय बाजार ने परफॉर्म कर दिखाया, पीएसयू बैंक्स में दमदार एक्शन दिखा और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया तरीके से बचा कर रखे। क्या आपको लगता है ये एक दिन का टेक्निकल बाउंस है या फिर भारतीय बाजार का अंडरटोन बुलिश ही है? मानसी देखिए, कल अच्छा टेक्निकल बाउंस आया था, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली थी, उम्मीद से ज़्यादा थी। सुबह नहीं लग रहा था कि इतना पावरफुल मार्केट कमबैक करेगा। कई कारण हैं, मार्केट ओवरसोल्ड था। ग्लोबली हमने देखा कि जो वायरस को लेकर के जो चिंताएं थी, लग रहा है जो चाइना से कम्युनिकेशन आया है कि भाई हम हालांकि बिगनिंग ऑफ द स्प्रेड में है, उसके बावजूद वो एक टाइमलाइन शेयर कर रहे हैं जिसमें इकॉनमी वो खोलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से वाकिफ़ है कि अगर कोई मिडल ऑफ द आउटब्रेक, जितनी बड़ी चाइना में इतने बड़े आउटब्रेक की बात करें, उसके बावजूद अगर इकॉनमी की खोलने की कमिटमेंट दे रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि जो वायरस का स्प्रेड है ज़्यादा रहेगा, मगर जिसका जो इम्पैक्ट और मोर्टालिटी रहेगी वो कम रहेगी। तो ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक कमबैक हमने देखने को मिला। एक मार्केट के अंदर एक्सेसेस बिल्टअप हो चुके थे, वो जो एक्सेसेस हैं अब थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्केट, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, एफएनओ एक्सपायरी है, तो मार्केट के अंदर इस समय कोई बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता है। जिन कारणों से मार्केट लास्ट वीक गिरा था, स्पेशली थर्सडे फ्राइडे, उनमें से कुछ कारण में क्लैरिटी आ रही है। वायरस का फ़र्क जो था, वायरस को लेकर के जो अब हमें एक क्लैरिटी मिल रही है। सेकंड, कुछ स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे एक्सेस बिल्टअप हो चुका था, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्पेकुलेटिव फ्रॉड था कुछ पीएसयू बैंक्स के अंदर हो गया था, कुछ शुगर स्टॉक्स के अंदर हो चुका था, कुछ हमने देखा था रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में हो चुका था। तो वीक हैंड्स थे, वो वीक हैंड्स भी वापस निकल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक होने का मौका पड़ रहा है और दो थीम्स हैं जिन पे नज़र रखनी चाहिए। नंबर वन तो देखिए, चाइना अगर वापस आता है, और मैं शायद डिम्पी से कल ये बात कर रहा था कि हिंदुस्तान में जब लॉकडाउन हुआ था तो 3 महीने के लॉकडाउन के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त डिमांड आई थी, कितनी ज़बरदस्त डिमांड आई थी। तो चाइना तो 3 साल के लॉकडाउन के बाद खुलेगा, तो ज़बरदस्त डिमांड आएगी वहाँ से। एक बड़ी कंट्री है, तो अगर चाइना में डिमांड वापस आती है तो जाहिर सी बात है कि आपको नियर टर्म में कमोडिटी में अपटिक मिलेगा। तो एक वह मुझे लगता है कि एक चाइना थीम हो सकता है। दूसरा, भले ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, डिम्पी जी मेरे से सहमत होंगे कि हम कल काम के बाद मॉल में गए थे तो मॉल सब भरे हुए थे। मैं अपने फ्रेंड्स लोग से बात करता हूं तो किसी ने न्यू ईयर की जो हॉलीडे प्लानिंग है कैंसिल नहीं कर रही है। तो मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं? जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल और टूरिज़्म। इन क्षेत्रों को हमने देखा था मार पड़ी थी थोड़ी सी लास्ट फ्राइडे को और थर्सडे को इस कोविड क्राइसिस को लेकर के, मगर मुझे लगता है वहाँ पे भी रिकवरी आ सकती है। जो हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप भी इस वक्त ट्रैवल करें, क्या लुत्फ उठा रहे हैं या फिर दिल्ली की सर्दी बहुत भारी पड़ रही है आपको? देखिए, फन ट्रैवल नहीं है, ये छुट्टी नहीं है। दिल्ली स्टूडियो में सुबह 8 बजे जब शो चालू होता है और दिल्ली में जब आना पड़ता है, तो अभी जो कहते हैं ना कि सिस्टम को एडजस्ट करने में मेरे को समय लग रहा है। मुंबई स्टूडियो में भी इसी की डिस्कशन आज सुबह से चल रही है। हाँ, डिम्पी दिल्ली वाले वो तरीका जानते हैं, वो बॉडी उनकी यूज टू हो चुकी है। मगर क्योंकि मैं अचानक बॉम्बे से आया हूँ तो 10-12 डिग्री का ये फ़र्क पड़ा है। और बॉम्बे में जो फॉग होता है, वो दिल्ली में फॉग होता है और बॉम्बे में स्मॉग होता है। बॉम्बे में पोल्यूशन की वजह से सड़क पे नहीं दिखता है, मगर दिल्ली में ठंड की वजह से नहीं दिखता। बिल्कुल, खैर वो तो आप फील ही करें निकुंज सर। आप जब आए हैं थोड़ी ठंड भी एकदम से बढ़ भी गई है दिल्ली में। खैर अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे कि मेटल्स एक थीम हो सकती है जो कि चाइना और कोविड से थोड़ी कनेक्टेड है। मेरे को आपसे सिर्फ ये पता करना है कि सर अभी से ही उसको खरीदारी करें या फिर अभी थोड़ा समय और दिया जा सकता है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाए सारी चीज़ें, उसके बाद थोड़ा मेटल्स में आए, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर ले जाना चाहिए, थोड़ा पहले ही पोजीशंस को बनाना चाहिए मेटल्स में? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है दैट फोकस ऑन नॉट वेयर द पक हैज़ मूव्ड बट वेयर द पक विल मूव। मार्केट में पैसा बड़ा बनेगा, आपको ये प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो अगर आप प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल्स में
तेज़ी आ सकती है। अब देखिए क्रूड में हम देख रहे हैं कि 75-76 डॉलर से नीचे क्रूड नहीं जा रहा है, भले वो चाइना हो, भले वो विंटर इफेक्ट हो। तो तेज़ी तो वहाँ पर देखने को मिल रही है कमोडिटीज़ के अंदर। कॉपर की प्राइसेस मैं देख रहा था रात को एक तरफ 1% ऊपर गई हैं। तो चाइना रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमोडिटीज़ कौन है? मेरे हिसाब से कॉपर और स्टील, ये दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिस पे नज़र रखनी चाहिए। तीसरा एक ट्रेंड और हो सकता है कुछ आने वाले दिनों के अंदर, शिपिंग कंपनीज़ के अंदर भी अगर चाइना की डिमांड वापस आती है तो जाहिर है शिपिंग स्टॉक्स के अंदर भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर चाइना ओपनिंग अप होती है तो मार्केट इस मूव को प्रीएम्प्ट करेगा और मेटल्स के अंदर डिपी मैं 30-40% की तेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5 से 15% की तेज़ी चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में आ सकती है, स्पेशली जिन थीम्स को लेकर के अक्सर हम बात करते थे कि चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है। एब्सोल्युटली निकुंज, वन लास्ट थिंग, पीएसयू बैंक में जो सर्जिंग ट्रेंड कल नजर आया, क्या कॉन्फिडेंस वहां से बिल्टअप हो रहा है? क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने लगातार मजबूती दिखाई है, एक हफ्ते की करेक्शन देखी हमने, उसके बाद वापस कल सपोर्ट काफी मिले वहां से। मानसी देखिए, जब कोई सेक्टर रीरेट होता है तो वह हमेशा उनके टॉप स्टॉक्स से रीरेट होता है। तो हमने सेक्टर की रीरेटिंग बैंक्स में देखी। पहले चालू हुई वह आईसीआईसीआई बैंक, फिर उसके बाद हमने देखा कि लार्ज पीएसयू बैंक्स, एंड देन वी सॉ मिड टियर प्राइवेट बैंक्स, एंड देन रियल स्मॉल पीएसयू बैंक्स। स्मॉल पीएसयू बैंक्स में मेरा व्यू वही है कि जो डोमिनेंट फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वह अभी भी लार्ज बैंक्स हैं। इन छोटे बैंक्स को कासा का चैलेंज रहेगा, इन छोटे बैंक्स को टेक्नोलॉजी का चैलेंज रहेगा, इन छोटे बैंक्स को नए फिक्स्ड डिपॉजिट्स का चैलेंज रहेगा। तो ऐसे माहौल के अंदर मुझे लगता है कि इन बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। एक रनअप था बिकॉज मार्केट के अंदर जब एक सेक्टर की री रेटिंग होती है तो लार्ज से होती है वो स्मॉल तक आती है, मगर जब ट्रेंड हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर का अगले 2-3 क्वार्टर के लिए ठीक है, साल तो बहुत बड़ी बात है, 2-3 क्वार्टर के लिए ठीक है, क्रेडिट ऑफ टेक आ रही है, इंडसइंड बैंक के नतीजे आज देख कि एनालिस्ट मीटिंग के नोट्स देख रहा था, तो जब ट्रेंड ठीक है तो बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रेंड इन फाइनेंशियल सेक्टर इज थ्रू लार्ज कैप बैंक्स। स्मॉल टियर पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग हो चुकी है, उनके अंदर एक फ्रॉड बिल्टअप हो चुका था, अब करेक्शन आ चुका है। आई थिंक इट इज़ टाइम टू गो बैक टू लार्ज कैप बैंक्स, लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स, सिलेक्ट मिड टियर प्राइवेट बैंक्स एंड अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप बैंक्स। तो एक डार्क हॉर्स की बात करें तो मुझे लगता है 2023 का डार्क हॉर्स एचडीएफसी बैंक रहेगा। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज फिर से बातचीत करके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। खैर आगे बढ़ते